श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं वादिरायणम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं वादिरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवान आदि शंकराचार्य जो स्वयं साक्षात भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, जो स्वयं परमात्मा स्वरूप हैं, उनके चरणों में पूर्ण समर्पित भाव से कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी अत्यंत प्रिय आत्मस्वरूप स्वजनों का आज हम सबकी 21 दिवसीय आत्मिक साधना के अंतिम दिन पर, समापन दिवस पर आप सबका आत्मिक स्वागत करता हूँ। हम सब ने जो 21 दिवसीय आत्मिक साधना इसमें प्रतिदिन भाग लिया, एक लंबा समय था। जो भी 21 दिनों में हमने आत्मिक साधना की, ये भगवान आदि शंकराचार्य की हम सब पर विशुद्ध कृपा रही। इस साधना का प्रारंभ भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा से ही, उनकी प्रेरणा से ही प्रारंभ किया गया और उनकी प्रेरणा से ही यह साधना चलती रही। और ये समापन नहीं, एक तरह से ये हम सबके जीवन में, आने वाले जीवन में जो आत्मिक साधना की एक नई शुरुआत होनी है। हम सबका जीवन ही साधना हो जाना है। भगवान आदि शंकराचार्य जो साक्षात भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं, शिव पुराण के अनुसार एक आत्म जिज्ञासु, एक भगवान शिव का समर्पित भक्त भगवान शिव की प्रार्थना में बैठा हुआ था, आंखें बंद करके, हृदय में आत्म जिज्ञासा, प्रभु से मिलन की प्यास लिए हुए, आंखों में आंसू लिए हुए भगवान शिव उसके हृदय के प्रेम को देख करके उसके समक्ष प्रकट हुए। उस शिव भक्त ने जब भगवान शिव का दर्शन किया, तब उसने बड़े बड़े करुण शब्दों में भगवान शिव से प्रार्थना किया, हे प्रभु, मैं आपके सत्य स्वरूप को
और अपने आत्म स्वरूप दोनों को जानना चाहता हूँ। भगवान शिव ने उसको बहुत कृपा दृष्टि से देखा और बड़े प्रेम से कहा कि हे आत्मन, जो मेरा यह शाश्वत चेतन स्वरूप है, यही तुम्हारा भी चेतन स्वरूप है। मैं भी सत्य स्वरूप में चैतन्य हूँ और तुम भी अपने सत्य स्वरूप में चेतन स्वरूप ही हो। आप सभी प्रिय आत्मजन जहाँ भी अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और अपने आप को शांत स्वरूप में, अपने चेतन होने के अनुभव में अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, ये हम सभी का चेतन होने का अनुभव, यह भगवदीय चेतना है। यह भगवान का ही स्वरूप है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, अहम आत्मा गुणाकेश, मैं शुद्ध चेतन आत्मा स्वरूप हूँ। आपका जो इस समय जो आप अपने को अनुभव कर रहे हैं, यही चेतन स्वरूप। भगवान वशिष्ठ योग वासिष्ठ में कहते हैं, सभी जीवों का जो जीवनाधार है, जिस चैतन्याधार में सभी जीव स्थित हैं, वही परमात्मा का स्वरूप है। हम आप जो अपने को इस समय आंखें बंद करके अपने होने को, मैं हूँ, इस सहज अनुभव में है, यह अनुभव ही भगवान का अंश है, ये प्रभु का रूप है। इसमें वो सारा वैभव मौजूद है जो परमात्मा में है। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, स्फुरंतम आत्मानम अनंत वैभवम, ये जो हम सबको अपने मैं हूँ ऐसा सहज अनुभव स्फुरित हो रहा है, इसमें अनंत वैभव है। आप वही जीवन स्वरूप चैतन्य है, आप जीवंत सत्ता हैं, आप ही अपने शरीर के भी जीवनाधार हैं और आप ही इस चैतन्य स्वरूप में इस संपूर्ण जगत के जीवनाधार हैं। अपने इस चैतन्य स्वरूप को जानना और उस जगदीश्वर को जानना एक ही बात है। आप शरीर नहीं हैं, आप व्यक्ति नहीं हैं, आप स्त्री पुरुष ये सब नहीं है। आप कोई 5-6 फुट के
पंचभूत से बना हुआ शरीर मनुष्य नहीं है। हम आप सभी वास्तव में चेतन आत्मा हैं। मैं वही चेतन हूँ जो सभी जीवों में उपस्थित हूँ। मैं वही चेतन हूँ जो पूरी सृष्टि का आत्मा हूँ। प्रिय आत्मजनों, परमात्मा की सच्ची भक्ति क्रिया नहीं है, स्थिति है। परमात्मा की सच्ची भक्ति कुछ करके नहीं, होकर की जाती है। क्या होकर? यही चेतन अनुभव होकर। यही सच्ची भक्ति है प्रभु की। साकि भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिर इति अभिधीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान, अपने स्वरूप को जानना, पहचानना, अपने स्वरूप के अनुभव में, इस शांति में, निजता में, आनंद में रहना, यही प्रभु की भक्ति है। जब हम इस आत्म अनुभव में रहकर परमात्मा की सच्ची भक्ति करते हैं तो हमारे शरीर और बाकी बाहरी जीवन की पूरी देखभाल वह सर्वशक्तिमान परमात्मा स्वयं करता है। जैसा कि गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्रभु कहते हैं, जो आत्मस्थित होकर मेरी भक्ति में लीन रहता है, उसके जीवन का पूरा देखभाल, उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं अपने ऊपर ले लेता हूँ। हमें अपने शरीर की, परिवार की चिंता नहीं करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, चिंता नहीं। चिंता नहीं, चिंतन करें, आत्मचिंतन, प्रभु का चिंतन। यह शरीर तो कुछ ही दिनों के लिए हमारे साथ है। कुछ ही दिनों में यह शरीर हमसे सदा सदा के लिए छूट जाएगा। जिस जीव के रूप में, व्यक्ति के रूप में, जिस कहानी के रूप में हम इस संसार में जी रहे हैं, वह भी एक परछाई है। मैत्रायणी उपनिषद में कहते हैं, अहंकारे भौतिके च यद चैतन्यम प्रतिबिंबतम। अहंकारे भौतिके, जो हमारा अहंकार स्वरूप, व्यक्ति स्वरूप है, जो हमारी सामाजिक पहचान है, और भौतिके, जो हमारा यह शरीर है, ये दोनों चैतन्यम प्रतिबिंबितम, ये दोनों चेतन स्वरूप के प्रतिबिंब मात्र हैं। शरीर मिटा तो हमारा वह व्यक्ति रूप, वह जीव रूप, वह अहंकार, जो कहानी चल रही है, शरीर मिटते ही वो कहानी भी मिट जाती है, वह अहंकार भी मिट जाता है। इसलिए हमें करना क्या है? जब तक शरीर है, यह जीवन तो चलता ही रहेगा। जीव भाव हम में जो है, वो तो हमारा जन्मों जन्मों का संस्कार है, वो आता ही रहेगा और उसको हमें कुछ सीमा तक निभाना भी पड़ेगा। लेकिन बस हम ये कर सकते हैं, अपने को आत्म अनुभव में स्थित करके, अच्छी तरह आत्मनिष्ठ हो करके
इस अनुभव के साथ जीवन जी सकते हैं, इस ज्ञान में रहकर जीवन जी सकते हैं कि जो जीव है, जो मेरा व्यक्ति रूप है, वह तो मैं हूं ही नहीं। उस व्यक्ति की चिंताओं को अपनी चिंता न समझें, हम उस व्यक्ति के सुख दुख को अपना सुख दुख न समझें, उस व्यक्ति के मान सम्मान अपमान को, प्रतिष्ठा को अपना कुछ भी ना समझें। जो भी जीव भाव है हमारा, हम अपने आप को उससे आइडेंटिफाई न कर लें, उससे बिल्कुल अपने को जोड़ न लें। वो भूमिकाएं हमारी होती रहेंगी, जैसे आसमान में बादल आते हैं, बरस के चले जाते हैं, आसमान वैसा ही रहता है। हमारा आपका जो चेतन स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, वह तो शाश्वत एक रूप चिदाकाश रूप है। ये तो ऐसा ही रहता है। बचपन से आज तक हमारे आपके बाहरी जीवन में कितने उतार चढ़ाव, सुख दुख, मान सम्मान सब आए और चले गए। हमारा जो चेतन स्वरूप है, जो अभी हम सभी को अनुभव हो रहा है, वो तो बिल्कुल शुद्ध, मुक्त, नित्य अनुभव रूप में एकदम वैसा है, अछूता, असंग, नित्य शाश्वत बना हुआ है। और जहां तक जीव भाव के विकारों का सवाल है, जब हमारे हृदय में भगवान शिव स्थित हो गए, अब विकार कहाँ रहेंगे। जब हमारे हृदय में भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा, उनका प्रेम रहने लग गया, अब कहाँ विकार रहेंगे। जहाँ राम तह काम नहीं। जब हम स्वयं आत्मा राम हो गए, अब विकारों की तो जगह बची ही नहीं। विकार तो ऐसे ही कुछ दिनों में हम सब देखेंगे। हमारा जीवन एकदम सहज, निर्मल, शांत, प्रेम से भरा हुआ एकदम शुद्ध जीवन हो जाएगा। और जब हम अपने आप को इस चेतन अनुभव स्वरूप पक्का पक्का जान लेते हैं, तब सभी मनुष्यों में जो चेतन स्वरूप है, उसकी एकता का स्वयं ही अनुभव होने लगता है, दर्शन होने लगता है। उस एकता के अनुभव से, वननेस के अनुभव से हमारे हृदय में एक अनकंडीशनल लव जन्म लेता है। हमारे हृदय में सबके प्रति प्रेम भाव रहता है। ऐसा जीवन हमारा बनने ही वाला है, क्योंकि हम सबके ऊपर भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा हो गई है। आज इस 21 दिन की जो श्रृंखला चल रही है, केवल उसका समापन है। आज से तो हम सबके जीवन में आत्म साधना की, प्रभु के प्रेम की एक नई शुरुआत होनी है। हम सबका जीवन बदलने वाला है। हमारे जीवन में आत्म साधना, हमारा जीवन ही आत्म साधना जैसा होने वाला है। हम सब भले ही अपने अपने घरों में अकेले साधना करें, लेकिन हम कभी अपने को अकेला न समझें। भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा
हम सबके साथ नित्य निरंतर रहने वाली है। सनातन गुरु परंपरा की कृपा हम सबके साथ हमेशा रहेगी। स्वयं परमात्मा हमारे साथ हमेशा रहने वाले हैं। The God is always with us as our own consciousness। हमारा जो चेतन आत्म स्वरूप है, इस चेतन स्वरूप के अनुभव के रूप में वह जगदीश्वर, वह परमात्मा सदा सर्वदा हमारे साथ रहने वाला है। इस प्रभु की कृपा के लिए, प्रभु के साथ के लिए प्रभु का कोटि कोटि शुक्राना है। आप सबके हृदय की गहराई से प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु के लिए अपने जीवन से पूरा अहोभाव है। इस साधना में लगे रहने के बावजूद हो सकता है हम सबको अपने जीवन में बहुत सी बार जीव भाव आएगा, क्योंकि भगवान वशिष्ठ कहते हैं कि हमारा जो मन है, बुद्धि है, हमारा जो अहंकार है, वो जन्म जन्मांतरों से इसी संसार में रह रह करके पूरी तरह संसारी हो गया है। हम अपने चेतन स्वरूप को जन्मों जन्मों से भूले हुए थे। अब हमने अपने चेतन स्वरूप का अनुभव किया है। इस अनुभव को परमानेंट होने में और जीव भाव पूरी तरह से मिट जाने में कुछ वक्त तो लगेगा। भगवान वशिष्ठ कहते हैं, यदि जीव अपनी आत्म साधना करता रहेगा तो उसके जीव भाव के सारे संस्कार प्रभु की कृपा से शीघ्र ही मिट जाएंगे। इसलिए यदि हम में कभी जीव भाव आता भी है, हम अपनी साधना में कभी ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, अनियमित हो जाते हैं, तो आत्मग्लानि नहीं करना है, बल्कि हमें पुनः परमात्मा से, भगवान आदि शंकराचार्य से, गुरु परंपरा से, भगवान वशिष्ठ से प्रार्थना करनी है हृदय से कि हे प्रभु, हमें आत्म साधना में, परमात्म साधना में हमें वापस ले आइए। हमें अपनी आत्म साधना को नियमित करने की शक्ति प्रदान कीजिए। हम आपकी शक्ति से ही आत्म साधना कर सकते हैं, वरना पिछले अनगिनत जन्मों की तरह हमारा ये मनुष्य जन्म भी कहीं व्यर्थ न चला जाए। हे प्रभु, अब तुम्हारी ही कृपा का सहारा है। अब हम सब अपना पूरा जीवन, अपना व्यवहारिक सांसारिक जिम्मेदारी निभाते हुए भी हम अपना जीवन पूरी तरह साधना में लगाना चाहते हैं। हमें प्रभु अपनी शक्ति दो। जैसा संत रविदास जी महाराज ने कहा, बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, यही जन्म तुम्हारे लेखे। हे प्रभु, मैं बहुत जन्मों से तुझे भूला हुआ था। मैं बहुत जन्म जन्मांतरों से अपने इस चेतन स्वरूप को भूला हुआ था। अब इस जन्म में तुम्हारी कृपा से मुझे अपने आत्मा होने का, चेतन आत्मा होने का अनुभव प्राप्त हुआ है। अब मुझे अपने इस जीवन में इसको छोड़ना नहीं है। अपने जीवन को
आत्म साधना ही बना लेना है। अपने जीवन को प्रभु का प्रेम ही बना लेना है। जो भी हमें अभी तक मिला उसके लिए बहुत बहुत प्रभु का शुक्राना करना है, और जितना अभी हमें मिलना बाकी है उसके लिए अपनी अंतरात्मा से परमात्मा से प्रार्थना करनी है। जैसा भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, जीवतो यस्य कैवल्यो विदेहे सच केवलः। जिसको जीते जी शरीर रहते कैवल्य पद की प्राप्ति हुई, केवल उसी की स्थिति होगी शरीर छूटने के बाद उस कैवल्य पद में, परमात्मा पद में, उस परम शिव के पद में। इसलिए हमें अपने पिछले जन्मों की तरह इस जन्म को भी अब व्यर्थ नहीं गंवाना है। अब हमें इस जन्म में अपने लिए अपनी आत्मा को परमात्मा से एकमेक करने का वह परम लक्ष्य प्राप्त करना है। इसी प्रकार से यदि हम थोड़ी सावधानी से, थोड़े आत्म संयम से प्रतिदिन यदि नियमित रूप से 1 घंटा प्रतिदिन भी, 2 घंटा प्रतिदिन भी अगर इस आत्म साधना में, श्रवण में, सत्संग सुनने में, फिर एकांत में बैठ के विचार करने में, और फिर आत्म अनुभव में स्थित होकर के प्रभु की सत्ता, भगवदीय चेतना को अपने अनुभव से उसमें स्थित होकर अपनी अंतरात्मा में उस परमात्मा का दिव्य प्रेम अनुभव करते हुए यदि साधना करते रहेंगे तो हमें इसी जीवन में परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। मैं आप सभी प्रिय आत्मजनों से पूरी विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ, ये जो 21 दिनों का ऑडियो सत्संग आया है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये जो भी है भगवान आदि शंकराचार्य की प्रेरणा और उनकी कृपा से ही आया है। इन सारे ऑडियोज में मेरा कुछ भी नहीं है। मैं इस योग्य नहीं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। मैं यह पूरे सच्चे हृदय से स्वीकार करना चाहता हूं कि मैं तो अपने जीवन में एक बार अपने किसी बहुत प्रिय स्वजन की अकस्मात मृत्यु से इतना डर गया कि मैं मृत्यु क्या होती है बस ये खोजने निकला था। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि मृत्यु की खोज में निकलने पर शाश्वत जीवन मिल जाता है। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि गुरु की खोज में निकलने पर परमात्मा मिल सकता है। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि ज्ञान की खोज में निकलने पर दिव्य प्रेम मिल जाता है। मैं तो जो कुछ भी हूँ उस परमात्मा की, भगवान आदि शंकराचार्य की दया की एक बूंद हूँ, उनकी करुणा की एक बूंद भर हूँ, उनके प्रेम का एक बूंद भर हूँ। जो ये 21 ऑडियो सत्संग हमें मिले हैं, भगवान आदि शंकराचार्य की
साक्षात कृपा से ही हम सभी को मिले हैं। यह भगवान आदि शंकराचार्य का हम सभी को दिया हुआ प्रसाद है। यदि हम इन ऑडियो सत्संग के माध्यम से प्रतिदिन श्रवण करेंगे, सुनेंगे, इन पर विचार करेंगे और नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करेंगे, इन ऑडियो सत्संगों के जरिए हम सभी को इनमें ज्ञान मिलेगा, भक्ति मिलेगी, प्रेम मिलेगा, अनुभव मिलेगा, आनंद मिलेगा, अपना आत्मबोध मिलेगा, अपनी आत्मा की पूर्णता का बोध मिलेगा, सर्वात्मा का दर्शन मिलेगा, परमात्मा की अनुभूति मिलेगी। ये सब भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा से हम सबको मिलेगा। जैसा कि हम सब ने अपने पहले दिन के ऑडियो में सुना था, इन सब ऑडियोज में हमको वो सारी बातें मिलेंगी। हमारे मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है, परम लाभ है, जो आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना है, वो मिलेगा। आत्म साधना के कितने अंग हैं, जो श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, विचार है, वो सब मिलेगा। भगवान आदि शंकराचार्य ने अपने स्वरूप का अनुसंधान करने के लिए जो विवेक के बारे में उपदेश दिया, जड़ चेतन विवेक, नित्य अनित्य विवेक, आत्मा अनात्मा विवेक, वो सब भी मिलेगा। इन विवेक के जरिए हम अपने को कैसे ये जाने कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ। कैसे हम ये जाने कि मैं व्यक्ति नहीं हूँ। जिस नाम से, जिस पहचान से परिवार समाज मुझे जानता है, मैं वो हूँ ही नहीं। मैं तो शाश्वत ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप हूँ। कैसे हम अपने चेतन होने के, आत्म स्वरूप होने के अनुभव में कैसे पहुँचे, उनकी प्रैक्टिकल विधियां भी मिलेंगी। कई प्रकार की विधियां मिलेंगी और भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा से वेदांत के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, वो सब इन ऑडियोज में हमें इस प्रकार भगवान ने दिया है कि हम बिना कठिन साहित्यिक परिभाषा में गए, सरल भाषा में हम वेदांत के उन सभी सिद्धांतों को आत्मसात कर लेंगे जो हमें अपने आप को आत्मा स्वरूप जानने के लिए जरूरी है, जो हमें अपने आत्म स्वरूप को उस परमानंद समष्टि चैतन्य शाश्वत परमात्मा से एकमेक करने के लिए जिन सिद्धांतों की जरूरत होगी, वो सारे बड़े आसान भाषा में भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा से हमें मिलेंगे।
इन ऑडियोज की मदद से कैसे हम अपने अनात्मा रूपों से कैसे अपने को मुक्त करें, अपने आप को जीव भाव के विकारों से कैसे मुक्त करें, अपने जीव भाव से कैसे हम अपने को मुक्त करें, ये सब भी मिलेगा। कैसे हम अपने आत्म स्वरूप में, अनुभव में, अपने व्यवहारिक जीवन में भी उस अनुभव में हम कैसे बने रहें, वो भी हमें मिलेगा। व्यवहारिक जीवन में भी हम जीव भाव, अहंकार भाव में जो बार बार आ जाते हैं और उल्टा सीधा व्यवहार हमसे हो जाता है और बाद में जिसके लिए हम पछतावा करते हैं, उन व्यवहारों से कैसे हम अपने आप को मुक्त रख के शांत स्वरूप, चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप हो करके व्यवहारिक जीवन में कैसे हम सुख शांति से दूसरों के साथ जीवन व्यवहार कर सकें, यह सब भी हमें सीखने को ही नहीं मिलेगा, बल्कि वो सब हम सबके जीवन में उतरेगा भगवान आदि शंकराचार्य की शुद्ध कृपा से। और इस तरह से हम अपने आत्म स्वरूप में रहते हुए कैसे सर्वात्मा का दर्शन करें और फिर कैसे एकात्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप का दर्शन करें, वो सब हमें मिलेगा। इसलिए आज कोई 21 दिनों का केवल समापन है, साधना का समापन नहीं है। आज से तो नई शुरुआत है हम सबके जीवन की। और फिर जैसे ही भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा होती है, हमें पुनः ये अवसर मिलेगा, हम पुनः ये प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें क्या मुश्किल है, प्रभु की कृपा से। तो आज अब जो है अंतिम शब्दों में भगवान आदि शंकराचार्य का हम सब की ओर से हृदय से बहुत बहुत शुक्राना है, उनको बहुत धन्यवाद है। भगवान हम पर ऐसी कृपा बनाए रखें, हम पर ऐसे सत्संगों में शामिल होने के लिए बार बार हमारे हृदय में आत्म जिज्ञासा और प्रेरणा दे। आप सभी प्रिय आत्मजनों का, जिन्होंने भी इन 21 दिनों तक आत्म साधना में भाग लिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जिन लोगों ने भी हम सभी को अपने संदेशों के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें प्रोत्साहन दिया, हमें प्रेरणा दिया, आप सभी आत्मानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद है। जिन मित्रों ने प्रारंभ में इस 21 दिवसीय आत्म साधना के बारे में सुझाव दिए, प्रेरणा दी, उन सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, मेरे हृदय से, मेरी अंतरात्मा से, आप सभी प्रिय आत्मजनों को मेरी बहुत बहुत जीवन भर के लिए शुभकामनाएं हैं। आपके लिए बहुत हृदय से धन्यवाद है, शुभकामना है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के जीवन में खूब सुख हो, शांति हो, आनंद हो, आप सभी को परम पद की प्राप्ति हो। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक बार फिर से भगवान आदि शंकराचार्य से बहुत बहुत प्रार्थना है कि हम सबको प्रतिदिन नियमित रूप से इस आत्म सत्संग में, आत्म तीर्थ में स्नान करने का हम सब पर कृपा करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान आदि शंकराचार्य। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सभी प्रिय आत्मजनों को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।